अब हम देखेंगे लिमिटिंग केसेस या स्पेशल केसेस। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहला, ये आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको फिगर आउट करने में दिक्कत हो रहा है कि सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, तो इमेजिन करो जैसे लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ को बहुत लार्ज कर दो या बहुत स्मॉल कर दो, देखो बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है। कन्विंस हो जाएगा कि लेंथ सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्सट्रीम केसेस में ये देखना बहुत ईजी हो जाता है। इससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा, जैसे यूनिट्स के साथ हमने देखा था, लिमिटिंग केसेस को यू शुड ऑलवेज डू एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन, मतलब आपको कैलकुलेशन के एंड में करना ही करना है। और लिमिटिंग केस के जैसे भी ये आपको डेफिनेटली ये नहीं बताएगा कि आपका आंसर सही है, पर ये डेफिनेटली बताएगा कि आपका आंसर गलत है। और आपका इंट्यूशन जो होता है लिमिटिंग केसेस में काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है जेनेटिक वैल्यूज़ के कंपेरेटिवली। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ और आपको क्लियर हो जाएगा कि ओ लिमिटिंग केसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सवाल मिलता है कि एक वेज जिसका जो इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, इस पर एक मास रखा है, इसका एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो देखोगे जब सवाल बनाओगे तो इसका आंसर आता है जी साइन थीटा। कैसे आता है वो आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी आपको इसके पीछे का फिजिक्स पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मास नीचे mg लग रही है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, मैंने न्यूटन्स लॉ लगाया, F इज इक्वल टू ma, mm कैंसल आउट, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये मैंने सॉल्व तो कर दिया, पर क्या ये आंसर सही है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिमिटिंग केसेस हम देखते हैं। लिमिटिंग केसेस क्या हो गए? यहाँ पे हमारा फॉर्म है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, वेरिएबल है थीटा। तो थीटा को हम जब 0 डिग्री कर देते हैं, तो थीटा को 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा? a इज इक्वल टू जी साइन 0, साइन 0 इज 0, तो a इज इक्वल टू 0। और ये इंट्यूटिवली भी करेक्ट है, क्योंकि साइन एंगल 0 होगा, मतलब हमारा जो इंक्लाइंड है ऐसे, वो घट के फ्लैट सरफेस बन जाएगा। तो फ्लैट सरफेस में बस ब्लॉक रखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगी। काफ़ी सिंपल था। दूसरा लिमिटिंग केस, जो थीटा है इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगी, गेस करो क्या होगा? तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन ऐसे के बदले ऐसा हो जाएगा, और ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? इसे जी से गिरना चाहिए, एक्सेलरेशन जी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होगा। a इज इक्वल टू जी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो a इज इक्वल टू जी। तो हम चेक कर लिए कि हमारा फॉर्मूला सही था या गलत था। तो इंटरेस्टिंग है ना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक स्मॉल मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है एक बिगर मास m की ओर, और इलास्टिकली कोलाइड करती है। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, बस देखो इलास्टिकली कोलाइड करती है, और ये सब 1 डायमेंशन में हो रहा है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है मोशन। इसे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा v ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू m माइनस m v बाय m प्लस m, एंड v ऑफ कैपिटल M 2mv बाय m प्लस m। तो ये सॉल्व करने पे हमें आता है। इसके लिमिटिंग केस को हम चेक करते हैं। लिमिटिंग केस फर्स्ट क्या होगा, गेस करो। व्हेन m इज इक्वल टू m, दोनों मास सेम है, तो m माइनस m 0 हो गई, तो vm क्या हो गई? 0। तो जो स्मॉल m मास है वो रुक जाएगी, इट विल स्टॉप। और कैपिटल मास का क्या वेलोसिटी हो जाएगी? 2mv बाई m प्लस m, दोनों m सेम है, तो mm कैंसिल आउट हो गई, तो 2/2, तो v वेलोसिटी से मूव करेगी, तो फर्स्ट मास स्टॉप हो जाएगी, और सेकंड मास जो है vm जो है वो v वेलोसिटी से मूव करेगी। ये पूल प्लेयर्स लोग अक्सर देखते हैं।
कि उसमें दोनों का मास सेम होता है, तो अगर स्ट्रेट शॉट लगता है, एक मास रुक जाता है और दूसरा मूव करने लगता है। नाउ सेकेंड लिमिटिंग केस, कैपिटल एम मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर इंट्यूटिवली सोचे तो एक बहुत बड़ा मास है और छोटा मास से आकर टकराता है, तो छोटा मास वापस से बाउंस बैक कर जाएगा और कैपिटल मास जो बड़ा मास है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसे भी देखते हैं, इस कंडीशन में लगा के देखते हैं। तो स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम से बहुत छोटा है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। तो वी एम इज इक्वल टू हो गई माइनस एम वी बाय एम, एम एम कैंसिल, तो माइनस वी। तो माइनस वी वेलोसिटी से वापस, मतलब वापस चली जाएगी वी वेलोसिटी से, और वी कैपिटल एम क्या हो गई 2mv बाय एम। स्मॉल एम तो कैंसिल हो गई, ये नेग्लिजिबल है, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो और m बाय एम, स्मॉल m बाय कैपिटल M ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि कैपिटल M बहुत बड़ी है, तो m बाय m ज़ीरो होगी, तो बड़ी वाली मास जो है वो रुक जाएगी। थर्ड लिमिटिंग केस लगा के देखते हैं, स्मॉल m मच मच ग्रेटर देन कैपिटल M। अब क्या हो रहा है, जो बॉडी आ रही है टकराने के लिए उसकी मास बहुत ज़्यादा है और जो बॉडी रुकी हुई थी उसकी मास कम है। अब क्या होना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। v स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बहुत ज़्यादा है, तो mv बाय m, तो ये v वेलोसिटी से मूव करेगी आगे की ओर, तो ये v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगी। और कैपिटल M के साथ क्या होगा, Vm इज इक्वल टू 2 स्मॉल mv बाय, स्मॉल m ज़्यादा है तो कैपिटल M को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सम कर रहे हैं तो एक बड़ा क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी के साथ सम करते हैं तो बड़ा क्वांटिटी की वैल्यू ही रहती है ऑलमोस्ट, बाय स्मॉल m, mm कैंसिल, तो ये 2v से मूव करेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर एक बहुत बड़ा मास आके छोटे मास से टकरा रही है तो जो छोटे मास है उसके डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये हम जब कॉलिजन सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये जो होल प्रोसेस था ये बहुत यूज़फुल है और थोड़ा मज़ेदार भी है जब आपका आंसर गलत होता है और आप लिमिट चेक करते हो। तो आपका अगर आंसर गलत आएगा तो डिस्पेयर में जाने के बजाय आपको खुश होना चाहिए, वरना आप गलत आइडिया से सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। एक बार आपको पता चल जाएगा कि आपका थिंकिंग में कुछ गलती है तो आप लुक बैक कर सकते हो और देख सकते हो कहाँ पे गलती हो रहा है और फिर सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो हम जनरली देखें कि हमें डायरेक्टली फार्मूला, जस्ट क्वेश्चन मिला फार्मूला जस्ट तुरंत प्लग इन नहीं करना है। हमें पहले डायग्राम बनानी है, लेबल करना है, लिखना है क्या हमें पता है, क्या हमें निकालना है, थिंग्स को सिम्बॉलिकली सॉल्व करना है लेटर्स के थ्रू, यूनिट्स डायमेंशन चेक करना है, लिमिटिंग केस चेक करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है सवाल बनाने के लिए। वैसे भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले फिजिक्स अप्लाई करो फिर मैथ्स के पास जाओ। हमें सीखना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं रैदर देन आंसर क्या है। हमेशा ध्यान में रखना आंसर से इम्पॉर्टेंट है आंसर पे आप पहुँचे कैसे, तब आप सच में फिजिक्स को पढ़ पाओगे, एंजॉय कर पाओगे।